वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी आपके पुत्र बूढ़े होकर के पड़े हैं, ये आपके दुख का कारण है। चिंता मत करो, मैं दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। नारद जी कहते हैं देवी ये सब कलयुग के कारण है। मैं पूरी पृथ्वी पर आया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। ये सब कलयुग के कारण, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है। सत्य, पवित्रता, दान, दया कुछ दिखाई नहीं देता। संतों का, माता पिता का, बुजुर्गों का अपमान होने लगा है। लोग अपना पेट पालने में लगे हैं। माँ बाप बच्चों को यही शिक्षा देते हैं जिससे केवल पेट भर जाए। ये सब कलयुग के कारण है। आप चिंता मत करो। ये सुनकर के भक्ति महारानी कहने लगी महाराज ये सब कलयुग के कारण हैं, तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया, मार क्यों नहीं डाला? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे हे भक्ति महारानी, कलयुग में अनेक अवगुण हैं। कलयुग में बहुत अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? लिखा जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से मिलता, जो फल काशी में वास करने से मिलता, वो फल कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से ही मिल जाता है। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। केवल भगवान का नाम लेने से कलयुग में जीव का उद्धार हो सकता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान के कीर्तन से वो फल कलयुग में मिल सकता है जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, तपस्या करने से मिलता, वो फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। क्योंकि लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरही। आप चिंता मत करो, आपके दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। नारद जी ने गीता का पाठ किया, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, वेदों का पाठ किया, लेकिन कहते हैं जब तक पाठ चले ज्ञान वैराग्य जगे, लेकिन जैसे ही पाठ का विश्राम हो दोबारा बूढ़े होकर के पड़ जाए। भक्ति महारानी से कहा चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म करें। सत्कर्म कौन बताएं? सनकादि ऋषियों से मिलना नारद जी का हुआ। सनकादि ऋषि कहते हैं हे नारद जी, सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता शुकादेवी। भागवत की कथा यदि भक्ति महारानी के लिए की जाए तो ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े होकर के पड़े हैं वो युवा हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं महाराज आप क्या बात कह रहे हो? बोले मैंने वेदों का पाठ किया, भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हुआ। पुराणों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता पाठई मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो क्या केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा? बोले हाँ। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद उपनिषदों का सार है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। कहते जो काम वस्तु से नहीं होता वो सार से हो जाता है। अब आपको देखो आरती करनी है, बत्ती लगाना है, घी चाहिए। अब आप सोचो घी तो दही में निकलता है, दही दूध से बनता है, तो दूध से आरती कर ले। अब दूध से आरती हो पाएगी?
बोले नहीं हो पाएगी। पहले दूध का दही बनाना पड़ेगा, पहले दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, घी बनाना पड़ेगा, फिर घी में बत्ती लगा करके आरती कर पाएंगे। आप सोचो आम के पूरे वृक्ष में, भाई आम के वृक्ष से ही तो आम मिलता है, तो हम डाली चबा लें, पत्ता चबा लें, उससे मुंह मीठा होगा? बोले नहीं, मुंह मीठा तो आम के फल से ही होगा। तो सब वेदों का, उपनिषदों का जो फल है, जो सबका सार है, वो भागवत कथा है। यदि भागवत की कथा हो जाए तो उनका दुख दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे महाराज अब आप ही कथा करो, अब मैं किसको ढूंढ करके लाऊं? सनकादिक ऋषि कहने लगे भक्ति महारानी को बोलो थोड़ा वो आगे आए, थोड़ा हम आगे चलें। अब नारद जी सनकादिक ऋषि बैठे हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ के अंदर सनकादिक ऋषियों का नारद जी से मिलन हुआ। सनकादिक ऋषि नारद जी बैठे हैं बद्रीनाथ में, जोशीमठ। हाँ, अभी चलेंगे संजय भाई के साथ थोड़े समय बाद। हाँ, बहन जी आई हुई है जोशीमठ से, बद्रीनाथ से। देखो भगवान कृपा करते हैं तो बद्रीनाथ से आ गए। एक बार ताली बजाओ जरा एक बार। हमारा भी प्रणाम बद्रीनाथ भगवान को बोलना, और जल्दी हमें भी बुलाए एक बार। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। सनकादिक ऋषि कहते हैं हम बैठे हैं बद्रीनाथ में, बद्री का आश्रम में, और भक्ति महारानी है वृंदावन में। अब हमें वृंदावन चलना होगा। सनकादिक ऋषि कहने लगे थोड़ा भक्ति महारानी आगे आएंगी और थोड़ा हम आगे चलेंगे, और दोनों की बीच की जगह हरिद्वार, और दोनों हरिद्वार में मिल जाएंगे। बोले हरिद्वार धाम की। और हरिद्वार में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई है। सनकादिक ऋषियों ने कथा कहना आरंभ किया। अब तो देखो पूरी 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 चारों तरफ हल्ला हो गया। सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा के श्रोता बनकर के बैठे हैं, मुख्य श्रोता बनकर के नारद जी बैठे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, तपस्वी, मुनि, योगी, अमलात्मा, ज्ञानी, मुनिंद्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। क्यों? सनकादिक ऋषि हरिद्वार में भागवत की कथा का बखान कर रहे हैं। बोले संत महात्मा की तो बात ही क्या है। वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संतों का रूप धारण करके आने लगे हैं महाराज। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज सब दौड़ पड़े हैं महाराज कथा सुनने के लिए। सनकादिक ऋषि कथा की महिमा का बखान कर रहे हैं। बोले जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल मिलता है, जीवन पर्यंत गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, जीवन पर्यंत काशी में वास करने से जो फल मिलता है, ये सुनकर के नारद जी कहने लगे महाराज आप हमें बताइए, कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है, क्या कोई पापी भागवत के सुनने से मुक्त हुआ है? आप हमें बताइए। कोई भक्त भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है? क्या कोई पापी, क्या कोई दुराचारी भागवत को सुनकर के परमात्मा के चरणों में गया है? आप हमें बताइए। किस किस प्रकार के पाप करने वाले पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो जाते हैं? आप हमें विस्तार से बताएं। ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे हे नारद जी, जिसने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, हमेशा केवल पाप कर्म किया, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, कि ये मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, जिसने जीवन में केवल पाप किया, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने कभी पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, कोई दुराचारी हो, कोई कुटिल हो, कोई कामी हो, गलती से किसी ने माता पिता का भी अपमान कर दिया हो, वो जीव भी यदि श्रद्धा से भागवत का कथा सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। अरे और तो और, जिसने पूरे जीवन पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते किसी की अकाल मृत्यु हो गई, मर गया, और मर करके भयंकर प्रेत बन के भटक रहा हो, उसके नाम से भी यदि कथा करा दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है।